हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। तो आज हम आपके लिए कुछ किचन टिप्स लेकर के आए हैं जो हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं और उन समस्याओं से लगभग सभी को फेस करना पड़ता है। तो हमारी टिप नंबर 1 है रवा को लेकर के। रवा जब हमारे यहाँ आता है तो अगर उसको काफ़ी दिनों तक हम रख देते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो उससे सबसे अच्छा उपाय है कि हम उसको फ्रीज़ में रखें, लेकिन सबके यहाँ फ्रिज इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम इन सब चीज़ों को स्टोर कर सकें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसको रोस्ट करके रखें। तो हमने एक पैन चढ़ाया है और पैन में हमने रवा को डाल दिया है। रवा में घी या फिर ऑयल नहीं डालना है, उसको ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा हो जाए तो डिब्बे में भर करके रख दीजिए। तो आपके रवा में कीड़े नहीं लगेंगे और काफ़ी दिनों तक ये चल जाएगा। अगर आपको कच्चा ही रखना है तो आप उसको फ्रीज में रख दीजिए। तो आप इस टिप्स को आजमा के देखिए, ये टिप्स बहुत अच्छी है और आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। टिप नंबर 2 है नमक को लेकर के। सभी के घर में ऐसे नमकदानी होती है और ये समस्या सभी के साथ आती है कि नमक उसमें सील जाता है और इसके होल जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो नमक उसमें से नहीं गिरता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टिप ये है कि इसमें इसके ढक्कन को खोल करके कुछ चावल के दाने ले लीजिए। कम से कम 15-20 दाने आप ले लीजिए और नमक दानी में आप डाल दीजिए। डालने के बाद ढक्कन फिर से लगा दीजिए और इसको अच्छे से शेक कर दीजिए। इस तरह से अच्छे से शेक कर दीजिए जिससे कि जो चावल है वो पूरे नमक में अच्छे से मिल जाएगा और आपका नमक जो है वो जो सील जाता है वो नहीं होगा और आराम से स्प्रिंकल होगा। तो इस टिप्स को आप आजमा करके ज़रूर देखिए। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। टिप नंबर 3 हमारी चीनी को लेकर के है। बारिश के सीज़न में या फिर गर्मियों के सीज़न में इसमें चींटियाँ अक्सर लग जाती हैं। तो इन चींटियों से बचने के लिए सबसे बढ़िया सा तरीका ये है कि इसमें हम कुछ लौंग ले लेंगे और लौंग को हम चीनी में डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। तो जो लौंग की जो स्मेल होती है उससे चींटियाँ इसमें नहीं आएंगी और चींटियों से हमको छुटकारा मिल जाएगा। और ढक्कन लगा करके आप डब्बे को रख दीजिए। इसको आप एक बार आजमा कर ज़रूर देखिए। तो चलते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 हमारी दाल को लेकर के है। जब भी हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा सामान आ जाता है या काफ़ी दिनों तक रखा रहता है तो उसमें कीड़े या फिर घुन लग जाते हैं। ये सभी के साथ ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इससे बचने के लिए हमने कुछ तेज पत्ता लिए हैं, यानी कि बे लीफ ली है, या फिर आप इस तरह से लाल मिर्च ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी कामगर हैं। तो आज हम ये अरहर की दाल है, इसमें हम तेज पत्ता रख रहे हैं। तो तेज पत्ता रखने से इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, घुन भी नहीं लगेंगे और हमारी दाल काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगी। और इस वाली दाल में हम ये लाल मिर्च डाल रहे हैं। लाल मिर्च ये डंठल लगे हुए ही होने चाहिए। इनको डाल दीजिए तो दाल हमारी काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगी। तो चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 5 ये हमारा चावल का आटा है। तो चावल के आटा को भी अगर हम ज़्यादा दिनों तक रख देते हैं तो इसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर घुन पड़ जाते हैं और उसका स्वाद भी गड़बड़ हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने कुछ तेज पत्ता लिए हैं। ये बे लीव्स हैं, इनको हम चावल के आटा में डाल देंगे तो इससे हमारा आटा काफ़ी दिनों तक एकदम फ्रेश रहेगा। इसमें कीड़े या फिर घुन नहीं लगेंगे और डब्बे का ढक्कन बंद करके हम इसको रख देते हैं। इस टिप्स को आप आजमा के ज़रूर देखिए। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 6 हमारी चावल को लेकर के है। तो चावल में भी घुन या कीड़े लग जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है उसको साफ़ करने में। तो उससे बचने के लिए हमने कुछ माचिस की तीलियाँ ली है। इस तरह से आप कुछ माचिस की तीलियाँ ले लीजिए और चावल में डाल दीजिए। चावल में डाल देंगी तो आपके चावल हमेशा फ्रेश रहेंगे, उसमें घुन या कीड़े नहीं लगेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा चावल को स्टोर करना है तो आप एक लेयर चावल डालिए, उसके ऊपर कुछ माचिस की तीलियाँ डालिए, उसके ऊपर फिर से चावल डाल दीजिए, फिर से माचिस की तीलियाँ डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपके चावल काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेंगे। तो चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 7 हमारी हरी मिर्चों को लेकर के है। जब भी मार्केट से हमारे यहाँ सब्जी आती है तो ये सब धनिया है, मिर्चा है, ये कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि वो काफ़ी आ जाती हैं और वो एक दिन में यूज़ भी नहीं होती हैं।
तो इनको ज़्यादा दिनों तक रखने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो डंठल है इनको हम निकाल देंगे। तो हरी मिर्चों को हमने पहले धुल लिया था, धुलकर इसमें जो पानी था उसको हमने सुखा दिया है। अब ये एकदम सूख चुके हैं। अब इनकी डंठल को हमने निकाल दिया है। डंठल को निकाल देने के बाद हम एक टिश्यू पेपर लेंगे। आप टिश्यू पेपर की जगह पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो टिश्यू पेपर को हम ऐसे खोल करके इसमें हम कुछ मिर्चें रख देंगे। इस तरह से आप कुछ मिर्चों को इसमें रख दीजिए। रखने के बाद टिश्यू पेपर में ऐसे लपेट दीजिए। लपेट करके आप इस तरह से छोटे छोटे से बंडल बना लीजिए, जिससे आपको यूज़ करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। आप टिश्यू पेपर में रखिए या फिर ऐसे न्यूज़पेपर में रखिए। और उसके बाद हमने एयर टाइट डिब्बा लिया है। एयर टाइट डिब्बा लीजिए या फिर किसी तरह का एक बॉक्स ले सकते हैं, और उसमें जो हमने ये छोटे छोटे से बंडल बना के रखे हैं इसको हम इसमें रख देते हैं। नमी की वजह से टिश्यू पेपर या फिर पेपर गीला हो जाता है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए, या फिर कोई मिर्चा इसमें अंदर ख़राब हो गया है तो आप उसको हटा दीजिए। आपके 15-20 दिनों तक मिर्चा ऐसे ही फ्रेश बने रहेंगे। ढक्कन बंद करके इसको फ्रिज में रख दीजिए। तो हम चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 8। टिप्स नंबर 8 हमारी नींबू को लेकर के है। नींबू को हम काफ़ी दिनों तक अगर इनको फ्रेश रखना है तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और न्यूज़पेपर में आप नींबू को लपेट दीजिए। इस तरह से आप कोई भी न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इस तरह से आप नींबू को उसमें रैप कर दीजिए। तो सारे नींबुओं को हमने इस तरह से रैप कर दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो कोई ऐसा डिब्बा ले लीजिए, डिब्बे में आप सारे नींबुओं को रख दीजिए। ये सारे नींबू को हमने डिब्बे में रख दिया है। ढक्कन लगा देंगे और फ्रिज में हम रख देंगे। तो ये नींबू हमारे करीब 1 महीने तक खराब नहीं होंगे और ऐसे ही ताजे ताजे से बने रहेंगे। तो चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 9। ये हमारे शिमला मिर्च को लेकर के है। शिमला मिर्च को भी हम ऐसे ही न्यूज़पेपर में लपेट के रखेंगे तो शिमला मिर्च हमारी बहुत दिनों तक ताज़ा बनी रहेगी, एकदम हरी बनी रहेगी। करीब 1 महीने तक शिमला मिर्च हमारी ख़राब नहीं होगी। तो आप इस टिप्स को ज़रूर आजमा करके देखिए। इस तरह से शिमला मिर्च रखने पर एकदम ताज़ी और हरी बनी रहती है, और आपको जब भी यूज़ करना हो आप जितनी भी चाहें उतनी निकाल लीजिए और यूज़ कर लीजिए। तो चलते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। ये हमारी नींबू को लेकर के है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2-4 बूंद की ज़रूरत होती है और हमें पूरे नींबू को काटना पड़ता है, फिर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो रखे रखे नींबू ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये करना है, जब भी हमें 2-4 बूंद की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमें ये करना है कि एक टूथपिक लेनी है और नींबू में ऐसे छोटा सा होल कर देना है। इस तरह से नींबू में होल कर देते हैं और हमें 2-4 बूंद की जितनी भी ज़रूरत हो उतनी बूंद हम इसमें नींबू ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए नींबू का रस हमने निकाल लिया है और नींबू हमारा वैसे ही एकदम फ्रेश है, पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसमें कहाँ पे होल किया है। आप इसको रैप करके फिर से फ्रिज में रख दीजिए, आपका नींबू ऐसे ही ये फ्रेश बना रहेगा। तो चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। ये भी हमारे नींबू को लेकर के ही है। ये टिप्स हमारी जो फ्रीज होती है, फ्रीज में कभी कभी बैड स्मेल आने लगती है, कभी कुछ सब्जियों की या फिर कुछ हमें समझ में नहीं आता है कि फ्रिज में ये ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। तो उस बैड स्मेल को भगाने के लिए ऐसे नींबू को 20 से 2 टुकड़े कर लें और अलग अलग कटोरियों में रख करके फ्रीज के अलग अलग खानों में रख देंगे। से आपकी जो फ्रीज में बैड स्मेल आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।